हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए खूबसूरत सा क्लच पर्स लाए हैं। ये देखिए, इसमें एक जेब ये है और अंदर की तरफ हम दो प्लेन जेब और दो चेन वाली जेब पाते हैं। बहुत ही जल्दी और आसानी से बनने वाला है ये पर्स और बहुत खूबसूरत भी दिखता है। ये आप पार्टी और कहीं पे भी आराम से ले जा सकती है। चलिए इसे बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहले रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। तो सबसे बड़ा एक पीस हमें चाहिए। ये 15 बाई, ये देखिए इधर से देखिए, इसकी लंबाई 15 इंच है और ये देखिए 15 इंच हमारी, और इस तरफ से जो है ये 10 इंच है। तो 15 बाई 10 इंच का एक बेड फैब्रिक चाहिए है। इसके अलावा दो पीस चाहिए बेड फैब्रिक के। ये हमारे हैं 6.5 इंच बाई 4 इंच के। ये दो फैब्रिक 6.5 इंच बाई 4 इंच के हमें चाहिए। इसके अलावा एक और बेड फैब्रिक चाहिए। ये 10 इंच बाई, इधर से देखा जाएगा तो 7 इंच का, 10 इंच बाई 7 इंच का एक बेड फैब्रिक। इसके अलावा हमें यहाँ पे अस्तर चाहिए। तो ये 9 बाई 7 इंच का एक पीस है। इसकी लंबाई 9 इंच है और 7 इंच इसकी चौड़ाई है। ऐसा एक पीस चाहिए। इसके अलावा हमारा एक पीस हमें 10 बाई 8 इंच का चाहिए। ये 10 इंच है हमारा, और इधर देखें तो ये 8 इंच का है, एक पीस है। दो पीस अस्तर के और चाहिए हमें। ये देखिए 2 पीस है। ये 9 बाई 6 इंच के हैं। ये अंदर की पॉकेट के लिए हम यूज करेंगे। तो ये 9 बाई 6 इंच के 2 पीसेस है हमारे। इसके अलावा हमको यहाँ पे दो फोम शीट चाहिए। आप इस पे कोई भी फोम शीट, हमने यहाँ रबर शीट ली है, तो ये जिसको नाप है वो है 13 और इधर से 9 इंच, 13 बाई 9 इंच की दो फोम शीट है ये हमारी। इसके अलावा फेविबॉन्ड चाहिए है, 3 चेन चाहिए। सब चेन हमारी 7.5 इंच की है और एक मैग्नेटिक बटन चाहिए। चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो फोम शीट को, एक फोम शीट लेके 15 बाई 10 इंच वाले पीस पे इस तरह से रखी है और फिर उसे फेविबॉन्ड से चिपका दिया। वैसे तो ये सुई यानी सिल्क कर बना हुआ हैंड पर्स है, बट पहले शुरुआत करने में हमें फेविबॉन्ड से इस तरह से चिपकाना पड़ेगा। तो ये हमने 15 बाई 10 इंच के पीस को चारों ओर से फेविबॉन्ड से अपनी ये फोम शीट पर चिपका लेना है। एक फोम शीट अभी हमने ली है और दूसरी फोम शीट हम दूसरी साइड के लिए बाद में लेंगे। तो इस तरह से चारों ओर से इसे चिपका लेना है। आराम से चिपक जाता है ये फेविबॉन्ड से। थोड़ा समय लगता है, दबा के आपको रखना है। ये पीस हमने चिपका लिया है। अब हम इस पे जो दूसरा पीस था हमारा 10 बाई 8 इंच का और 10 बाई 7 इंच का, उसे इस तरह से सिलना है। सीधे कपड़े पे ये अस्तर उल्टा रखा है और फिर इधर से सिलना है। इसके बाद जो हमारा ये बेड फैब्रिक चिपका के रखा है उस पर 7.5 इंच तरफ से एक तरफ से मार्क लगाएंगे हम जेब के लिए। जेब के लिए कैसे मार्किंग करनी है देखिए। 7.5 इंच पे हमने एक, आप 8 से 7.5 जो भी आप चाहे रख सकते हैं, हमने 8 इंच पे रखी है। और फिर इधर 9 इंच टोटल है, तो बीच का पॉइंट 4.5 इंच पे आया और उसके बाद 4.5 इंच के बाद पे दोनों तरफ से 3 इंच यानी 6 इंच हमने टोटल मार्क किया और उसमें लगभग आधे इंच की दूरी पर इस तरह दो लाइनें खींच ली और यहाँ आपस में इसे जोड़ दिया। तो ये हमारी 6 इंच की एक पॉकेट बनने वाली है। अब हम क्या करेंगे, सिर्फ फोम शीट को ऊपर उठा के और इस तरह से कट करेंगे। कपड़ा नहीं आना चाहिए, ध्यान से करके इस फोम शीट को ऐसे कट करना है। कपड़े को पीछे कर दिया और फोम शीट को इस तरह बीचों बीच से कट किया और सीधा कट करके पूरा ये जो चौकोर टुकड़ा हमने बनाया है 1.5 बाई 6 इंच का, उसे काट के अलग निकाल देना है। फोम शीट पूरी हमें रिमूव कर देनी है इस बॉक्स में जो हमने बनाई है। तो इस तरह से फोम शीट को हमने काटना है और उसे अलग करना है। फिर यहाँ पे कैसे चेन फिट करेंगे वो आपको अभी दिखाते हैं। तो इस तरह से फोम कट गया। अब हम कपड़ा, तो हमने कपड़ा भी काट लिया है बट पूरा नहीं काटा है, यहाँ तक काटा है। इसके बाद फिर थोड़ा तिरछा काटेंगे, इस तरह से दोनों तरफ से तिरछा काटेंगे और इधर भी हमने पूरा नहीं काटा था एंड तक, और हम इधर से भी तिरछा काटेंगे। फिर इस जेब में भी फेविबॉन्ड की मदद से हम इसके साइड अंदर की तरफ यूं मोड़ के चिपकाएंगे फोम के दो चारों ओर, इस तरह से करके, जिससे कि हमारी जेब के लिए स्पेस बच जाए। याद रहे थोड़ा सा गोंद लगाने के बाद दबाना पड़ता है, उसके बाद ये परमानेंटली चिपक जाता है। तो आप इसे थोड़ा दबा के रखिएगा और पूरे चारों तरफ गोंद लगा के हमें ये जेब के कपड़े को चिपका लेना है इस तरह से। और इधर जो हमने तिकोने से कपड़े काटे थे ऊपर की तरफ, थोड़ा सा धागे हटा दे रहे हैं, वो भी इस तरह से चिपका लेने हैं। जेब के चारों ओर की बाउंड्री हमारी रेडी हो जाएगी। फिर बस चेन लगा, इस तरह से अपने बाउंड्री रेडी कर ली है। इसके बाद जो हमने ये कपड़ा बीच से सिला है उस पर भी हम फोम शीट चिपका लेंगे। तो हमने उस कपड़े के ऊपर फोम शीट को, दूसरी फोम शीट को रखा है और इसको भी इस तरह से चारों ओर हम फेविबॉन्ड लगा के चिपका लेंगे, जिससे कि हमारा दूसरा पीस भी रेडी हो जाएगा। तो हमें इस तरह से चिपका लेना है चारों ओर इसमें भी। ये जो हमने विंडो तैयार की थी, अब हमें यहाँ चेन लगानी है। तो हमने 7.5 इंच की जो एक चेन ली है वो लेना है और 9 बाई 7 इंच के पीस पे इसे इस तरह से रख के यूं सीधी सिलाई देनी है। 9 बाई 7 पे चेन, हमने 9 बाई 7 के पीस पे ये चेन लगा ली है। अब हम इसको इस तरह से रखेंगे और एक सीधी सिलाई यहाँ पे दे लेंगे। यहाँ पर सिर्फ ऊपर वाली सिलाई देंगे, सिर्फ एक सिलाई यहाँ पे सिलना है। ऊपर की एक दाब सिलाई दे ली, एकदम करीब से दी है, क्योंकि उसके बाद हमें इस तरह से दूसरे हिस्से को यूं चेन पे इस तरह से सिलना है। देखिए चेन एक तरफ से तो सिल गई है, दूसरी तरफ से हम 9 बाई 7 के पीस पे यूं सिलेंगे। ये जेब के दोनों हिस्से जुड़ गए हैं। अब हम इसे इस तरह से रख के और इधर की तरफ भी एक सिलाई, दाब सिलाई इस तरफ से भी दे लेंगे, जिससे दोनों ओर से हमारी जेब जुड़ जाएगी।
हमने यहाँ पे दाब सिलाई दे ली है। अब हमने जेब को भी दोनों तरफ से सिलना है। इधर से ये हमने साइडों से सिल ली है जेब, और बड़े हिस्से की तरफ अपनी जेब रखी। याद रखिए जेब को बड़े हिस्से की तरफ रखना है, और देखिए बड़े साइज में। अब दोनों तरफ से इधर से भी सिलाई कर ले। इस तरह से जेब रेडी हो जाएगी। हमने चारों ओर से जेब सिल ली है। अब बचा हुआ एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो भी हम कट कर देंगे, जिससे कि ये थोड़ा सा सही लगे। जेब हमारी एकदम रेडी हो चुकी है, क्योंकि हमने हर तरफ से जेब को जोड़ दिया है। मेन कपड़े में एकदम पास से सिला है, जिससे कि निकले ना। अब हम इन दोनों पीसेस को जोड़ने से पहले जो ये वाला पीस है, इसके बीच के पॉइंट को निकाल लेंगे। तो ये हमारा मोड़ के बीच का पॉइंट निकल आया है। अब इस बीच के पॉइंट पे हम जो हमारा बंद करने वाला मैग्नेटिक बटन है, देखिए 2 बटन होते हैं, एक में ग्रूव बना होता है, एक में ये ऊपर निकला होता है। उस हिस्से को हम यहाँ पे निकाल दबा लगाएंगे। तो हमने थ्रेड रिपर की मदद से छेद कर लिया, और हम फिर इसमें इसका यूं लगा के जोड़ दिया। तो ये रेडी, बटन का ये हिस्सा जुड़ गया है। अब दोनों हिस्सों को एक दूसरे के ऊपर रख के देखिए इस तरह से ये बंद होगा। तो ये यहाँ पे लगाना है, और चारों तरफ से अब दोनों पीसेस को रख के आपस में जोड़ लेना है। ये देखिए इस तरह से, देखिए हमने ये दोनों हिस्सों को जोड़ दिया है। ये हमारा पॉकेट भी देखिए कितना साफ सा रेडी है। पॉकेट इस तरफ को खुलेगा, बड़ी तरफ को खुलेगा, और इस तरह से हमें यूं मोड़ के यूं पर्स तैयार करना है। आप मोड़ के देखते जाइए कि कहीं गलत ना हो। अब जो ये दूसरे हमारे चेन्स थे, इस पे इस तरह से हमने छोटे छोटे टुकड़े लगा के टैग लगा लेना है। यहाँ से हम सिल लेंगे, और दूसरी साइड से दूसरा टैग लगाएंगे इस तरह से मोड़ के, और ऊपर से सिल लेंगे। तो दोनों चेन में टैग लगाना है। टैग लगा लेने के बाद देखिए हमने टैग लगा लिया है। जो हमारा एक 6.5 बाई 4 इंच के 2 पीसेस थे, ये देखिए दोनों में लग गए। 6.5 इंच और 4 वाले पीस थे, उसको इस तरह से थोड़ा सा मोड़ते हुए चारों ओर से मोड़ के हम सिल लेंगे। दोनों ही पीस में इस तरह से हमें बॉर्डर मोड़ लेना, आगे ना निकले, इसलिए हमने जिगजैग सिलाई से मोड़ा है दोनों को। और इसके बाद जो हमारा 2 पीसेस हमारे 9 बाई 6 इंच के बच्चे रह गए थे, उस पे चेन इस तरह से रख के यूं सिल दी है। एक तरफ 9 बाई 6 पे चेन एक तरफ से जुड़ गई है। अब इसी चेन को दूसरी तरफ भी इस तरह रख के सिल लेना है 9 बाई 6 के पीस पे। तरह सिल लेने पे इस तरह से हमारा रेडी होगा थोड़ा सा हिस्सा। अब इसको इस तरह से दबा के दोनों साइड से यूं उल्टी ही तरफ से सिल लेंगे। दोनों ही जेबों में ऐसे ही करना है। तो हमें इस तरह की जेब रेडी हो जाएगी पलटने पे। तो अब इधर साइड सिल ली है, एकदम करीब से सिला है। अब हम चेन खोल के जेब को पलट लेंगे। तो जेब हमारी 2 इसी तरह से हमें रेडी कर लेनी है। 2 जेब जब रेडी हो जाएंगे, उसके ये देखिए 2 जेब हमारी ये रेडी है। इसके रनर एक साइड ही रखने हैं। के बाद ये जो हमने चारों तरफ से फोल्ड करके ये पीस बना लिया था, इसमें हम दोनों तरफ से 2 इंच छोड़ते हुए बीच में 1.5 इंच पे हम यूं मार्क करेंगे। यानी एक हमने 2 इंच पे मार्क करना है, और एक हमें 3.5 इंच पे मार्क करना है। दोनों ही पीस में हमें इसी तरह से करना है। एक हमें 2 इंच पे मार्क करना है, और एक हमें 3.5 इंच पे। इस तरह 2 मार्क मिल गए। अब इन्हीं दोनों मार्क पे इस तरह फोल्ड करके हमें ये जेब लगानी है। तो हमें जेब को इस तरह से रखना है मार्क पे, और इसे इस तरह से फोल्ड करना है अपने कपड़े को, और यहाँ पे सीधी सिलाई देनी है। एक जेब जुड़ जाएगी, फिर दूसरे मार्क पे दूसरी जेब को इस तरह रख के सिलना है, और दूसरे साइड से दूसरा वाला जो पीस है इसको सही से खोल के फिर दूसरा वाला पीस भी हम दोनों मार्क पे रखते हुए जोड़ लेंगे। इस तरह फोल्ड करेंगे और सीधी सिलाई करेंगे। दोनों ही मार्क पे दूसरी जेब भी जोड़ लेंगे। इसके बाद ये इस तरह से कुछ बनके तैयार हो जाएगा। हमारा अंदर का ये बॉडी बन रही है। अब हम क्या करेंगे, इसे इस तरह से पलटेंगे, और नीचे की तरफ ये दोनों पॉकेट्स को, सिर्फ पॉकेट्स को और हल्का सा एंड को, ये यहाँ से सीधी सिलाई सिर्फ पूरी नहीं देनी है, हमें सिर्फ थोड़ा छोड़ते हुए यहाँ से सिलना है। हमने नीचे से सिल लिया है, एकदम एंड तक नहीं सिला है। ये इस तरह से हमारी अब पॉकेट बनके रेडी बीच वाली हो जाएगी, और इधर भी थोड़ा थोड़ा सा दब जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जिधर हमने अस्तर वाली तरफ है, अस्तर वाली तरफ से इस तरह रखते हुए यूं पूरा तीनों तरफ से ऐसे सिलते हुए जाएंगे। दोनों ही तरफ ऐसे करेंगे, अस्तर वाले से स्टार्ट करके एंड तक सिलेंगे। ये सिल लिया है। सिलने के बाद ये लुक आया है। देखिए एक जेब भी रेडी है हमारी पीछे की तरफ यूं, और अंदर हमारी जेब पूरी रेडी है। अभी हमें मैग्नेटिक बटन लगाना है। तो मैग्नेटिक बटन के लिए बीच में यूं मार्क लगा लेंगे, और मैग्नेटिक बटन का जो ग्रूव वाला हिस्सा यानी छेद वाला हिस्सा है, जिसमें कि मैग्नेट वाला ये फिक्स होता है, वहां पे हमने थ्रेड रिपर से यूं होल्ड करना है और मैग्नेटिक बटन लगा लेना है। इस तरह से ये लगभग हमारा बैग ये हैंडपर्स। अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, और मेरे ऐसे ही ट्यूटोरियल्स के लिए मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। ये पर्स रेडी है, एकदम प्यारा और बहुत ही खूबसूरत। आप चाहे तो यहाँ पे एक ब्रोच भी आगे लगा सकती है। अंदर भी स्पेस खूब है और पीछे भी पॉकेट है। यहाँ पे आप ब्रोच लगा देगी तो और आगे अच्छे लगेगा। ये जेब भी पीछे रेडी है। यहाँ पे आपको ब्रोच लगाना चाहे तो लगाए, नहीं तो नहीं।